ऑपरेशन सिंदूर सभी लोगों ने बोला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके रक्षा मंत्री जी तक, कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और हमको पाकिस्तान पे अब तो बिल्कुल मतलब 1% का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर बार बोल के आतंकी हमले को मतलब सपोर्ट करने के पीछे रहते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो क्या देश के बाकी चीजें रुक गई है क्या? हम तो पैरेलली गवर्नेंस चल ही रहा है। कल ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी निकाली है, जिसमें 35 लाख घरों का प्रोविजन किया गया, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। तो मेरा ऐसा कहना है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हो या कांग्रेस के जो राज्य हो, हम युद्ध है इसलिए हम कोई बाकी चीजें थोड़ी रोक के बैठे ना। हमारा तो सब डिपार्टमेंट फंक्शनिंग है। आज हाईवे बन रहे, एयरपोर्ट्स बन रहे, हर चीज बन रही। तो आई डोंट थिंक दैट डिफेंस प्रिपेयर्डनेस शुड बी कंफ्यूज्ड विद द नॉर्मल अदर गवर्नेंस एक्टिविटी। डिफेंस फोर्सेस हमेशा अलर्ट पे रहनी चाहिए और पब्लिक का भी फोकस एक हमारी सुरक्षा मतलब दलों के प्रति एक रिस्पेक्टफुल हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से हम लोग आज बात कर सक रहे हैं, हम डिबेट कर सक रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वी विल वॉच वेरी केयरफुली अबाउट पाकिस्तान एंड एवरीवन। नाउ मैं पूजा जी को सुन रहा था कि समाजवादी पार्टी की वो शी इज अ वेरी मतलब एरुडाइट एंड एजुकेटेड पर्सन रिप्रेजेंटिंग समाजवादी पार्टी, एंड शी इज राइटली टॉकिंग अबाउट द टीचर्स इशू। बट मुझे पूजा जी को ये पूछना है कि आपके जो समाजवादी की जो सरकार थी, उस वक्त तो शाम के 7 बजे के बाद लोग घर से निकल नहीं पाते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, योगी जी ने जो किया है, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उन्होंने सुधारी है। जो भी वहां पर जो दबंग हुआ करते थे या जो डॉन हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी समाज के हो चाहे कोई धर्म के हो, सबको उन्होंने बराबर मतलब उनको सबको जो सजा देनी थी दी गई है। तो आज अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुई है, उसके बाद यूपी में इतना निवेश आ रहा है। पहली बार हम यूपी के बारे में ऐसा पिछले 5-7 साल से सुन रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी में बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी की जो प्रायोरिटीज है वो बहुत सही जगह है। लॉ एंड ऑर्डर के बाद इन्वेस्टमेंट्स और साथ में एजुकेशन तो हो ही रहा है। और इन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले कुछ इसमें 6,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हर चीज निगेटिव चीज से देखना, और हम लोग राजीव जी मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड सी कि वेदर वी आर बेटर देन यस्टरडे। आप मुझे बताइए कि अपन 4th इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी बन गए सर, बन गए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईएमएफ रिपोर्ट वी हैव जस्ट क्रॉस्ड। सी राजू जी, आई वांट टू कम टू अ पॉइंट कि पर कैपिटा जीडीपी हमारा कम है दुनिया के कंपैरिजन में। तो आज बताइए कि आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 60 लाख है और हमारे भारत की 150 करोड़ है। तो आज ये एक डिफरेंशिएशन रहेगा सर। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, कि विकसित भारत मतलब 2047। हम लोग तो आज क्लेम नहीं कर रहे ना कि सभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। ये तो जर्नी है। जिस दिन भारत इकोनॉमी 2047 तक जाएगा, उस दिन अपना सभी मतलब जो गरीब लोग हैं वो पूरे वो गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। तो जब तक एक सिटीजन भी गरीब है इस देश में, तो हम लोग सरकार या हमारी भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं बैठेगी। उनका प्रोग्रेस करना ये मोदी जी का लाइफ का एक पर्पज है। दूसरा, भरत सोनी जी साहब को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको जो है मतलब सर, with very due respect, I want to say it very clearly, Congress party is trapped in a left liberal ecosystem. आज मुझे बताइए जयशंकर जी के स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे डीजीएमओ साहब ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आफ्टर वी हैव स्ट्राइक द टेररिस्ट हाइडआउट्स, वी इन्फॉर्म द पाकिस्तानी मिलिट्री, इफ यू वांट टू कम ऑन अस वी विल कम आफ्टर यू। सो दिस इज अ प्रॉपर मतलब एक आर्मी का प्रोसेस होता है जो टेररिस्ट के ठिकाने। तो मोदी जी ने तो बिहार के सभा में बोला था कि हम लोग जो भी टेरर के जो लोग हैं उसके सपोर्टर्स हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। सो दीज आर दीज एलिमेंट्री थिंग्स। और ये लेफ्ट इकोसिस्टम के चक्कर में, और मैं एक बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा सर, एक ही पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा कि भरत सोनी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पार्टी के जो एक्सपीरियंस लीडर्स है, चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे मनीष तिवारी जी हो, चाहे सलमान खुर्शीद जी हो या आनंद शर्मा जी हो, आप ये पवन खेरा और जयराम रमेश जी को सामने करके और सुप्रिया शिनेत को सामने करने किस तरह, उनको कोई फॉरेन पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग है क्या, कोई डिफेंस के इसका अंडरस्टैंडिंग है क्या, कभी मिनिस्टर रहे क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट पे। तो ये जो लोग हैं सर कांग्रेस पार्टी की, और मतलब राहुल गांधी उनके लीडर है, और राहुल गांधी ऐसे ट्वीट करते हैं कि आपके एयरक्राफ्ट कितने गिरे। अरे आर यू टॉकिंग लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री?
आप क्या पूछना चाह रहे कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे, और आपके इनके पूरे ट्वीट्स और इनके भाषण पाकिस्तानी मीडिया में कोट हो रहे। गलत बयान दे दिया है, 15 लाख की मिसाइल और 15,000 के ड्रोन। सर दिस पीपल शुड हैव सम शेम। समर्थ भारत का रौद्र मोदी जी, कंट्री, मोदी जी आश्चर्य लगता है सर। मोदी जी समर्थ भारत का रौद्र रूप वहां पर ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, द न्यू नॉर्मल, मोदी जी ठीक है, बट कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, 60 years Congress never had national security as a priority, never took national security as a priority. और दूसरा जो अभी आपने कहा, you asked 4 names from the Congress and you included only 1. I mean, and Shashi Tharoor and rest of the people were not. So who's playing politics? Now victory is one thing, Operation Sindoor is one thing, but क्या इसका politics करना जरूरी है बाकरे साहब? Pradeep ji, all the people on this panel will agree that Shashi Tharoor and Manish Tiwari जो आज delegation में भेजे जा रहे, they are the most appropriate faces from the Congress. कांग्रेस ने जो रिप्रेजेंटेटिव किए थे उनके आप हिस्ट्री निकाल के देखिए। और ये कोई सर मतलब यहाँ कोई इलेक्शन नहीं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कंट्रीज प्राइड। सो जो लोग सबसे सुटेबल है इस जॉब के लिए उनको चुना गया है। ये कोई कोटा नहीं है कि कांग्रेस को 4 दिए तो वो कोई भी नाम बताए और हम उसको सिलेक्ट करें, बिकॉज द कंट्रीज प्राइड इज एट स्टेक। अगर कल इन्होंने जाके ऐसे स्टेटमेंट दिए, कल इन्होंने किसी ने इनको पूछा कि हाउ वाज द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, ये बोलेंगे हमारे जहाज कितने गिरे हमको बताइए। अरे दिस इज नॉट अ वे अ मैच्योर्ड पार्टी और अ मैच्योर्ड अपोजिशन पार्टी शुड फंक्शन। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि इस तरीके की राजनीति में वो खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे। एंड अगर आर्मी के ऊपर इनको या हमारे डिफेंस फोर्सेस को इन पर गर्व है तो ये भी तारीफ करे ना, ये भी निकाले तिरंगा यात्रा, हम तो वेलकम करते हैं। वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन। अरे 4 पहलगाम आतंकवादी कहाँ गए, उनको तो ढूंढा जा रहा है, उनको तो मौत के घाट उतारा जाएगा, उनको पहुंचा जाएगा जहां पर उनके जो भाई लोग पहुंचे हैं, जो 9 टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं वहां पर उनको पहुंचाया गया। तो आप हमारे सुरक्षा बल दिन रात मेहनत लगी है और इनको पूछना है कि हमारे एयरक्राफ्ट कितने गिरे। दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन आउट ऑफ द पाकिस्तान बुक एंड दे आर बीइंग कोटेड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। मुझे तो लगता है कि भरत सोनी जी और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आज जो बची कुची जमीन इनके पैरों के नीचे है वो निकल जाएगी। हमको तो आप जो गलतियां कर रहे हैं वो हमारे लिए तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी ठीक अच्छा ही है, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं है। कि आप अगर देखते हैं कि हमारे देश को भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी चाहिए और आप उसमें पूरा नाकाम हो रहे हैं। और ये बार बार बोल रहे थे कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े। तो भाई साहब आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के साथ खड़ा रहना। आपने कोई भी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहना मेरा और आपका भी हर सिटीजन का कर्तव्य है। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा राजीव जी कि जो तरीके की राजनीति इस पे हो रही है, सेना ने जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया है। आज हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। अमेरिका, अब मुझे एक बात बताइए, इनको अपने डीजीएमओ, हमारी सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। ये बोलते ट्रंप ने एक ट्वीट किया। अरे तो आप पूछिए ना ट्रंप व्हाट इज हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन when our entire ecosystem, be it political, be it civil leadership or be it military leadership, बोल रही है कि ये डीजीएमओ को कॉल के बाद सीज फायर हुआ है। But sir, doesn't matter. You are not going to believe this. Sir, should we not celebrate a big military victory like Operation Sindoor over our enemy country? I think it is to be celebrated across various forums. उसमें गलत क्या है? रेलवे के टिकट में होना चाहिए, पूरे हर जगह होना चाहिए, because we are proud of our defense forces. आज इतने अगेंस्ट होने के बाद Chinese were fighting a covert battle with us through the Pakistan. They were supplying arms and ammunition. तो उनके सबके जो चीजें फेल की गई है सरकार ने और जो डिफेंस फोर्सेस के लीडरशिप में, तो मुझे ऐसा कहना है कि इट हैज टू बी सेलिब्रेटेड। सर, what about Vijay Shah? Can we talk about that? बोलना चाहूंगा सर कि आप जैसा बोलते कि सर we didn't go into the war, it was thrust upon us. Yes. टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड वी रिस्पॉन्डेड टू द टेररिस्ट साइट्स। हमने कोई एस्केलेशन वॉर का करना रहता तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस itself we could have bombed रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। सो हमने ये नहीं किया, हम चाहते कि देश के सीमाओं पे अमन रहे और हमने टेररिस्ट ठिकानों पे हमला किया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तो वो जवाब में हमने सर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक किए। सो भारत का एक संस्कृति रहा है सर, हम आक्रमणकारी तो कभी थे ही नहीं। हमने तो हमारे डिफेंस फोर्सेस को मजबूत किया है और आज पूरे दुनिया को भारत की ताकत दिख गई। जैसे आपने बोला कि एंटायर वर्ल्ड इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग द मिलिट्री पावर्स ऑफ द
और इंडिया सर विद इन 2 years करने वाले साहब 2 साल के अंदर इंडिया विल बिकम अ नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स instead of being a net importer, which I think is the greatest achievement. These 3 days have served as a technical or technological demonstrator for all our weapons, very, very frankly speaking, which is absolutely fantastic. But what I would like to ask you, Bakre Saab, is, it's a very, very pertinent question. जो बात पूजा मिश्रा जी ने कही और थोड़ा उसका जिक्र भारत सोनी साहब ने भी किया, sir, in terms of education, even in Maharashtra, we find that the government's focus, which should be there on primary school education, in very good top quality education, does not seem to be there, which is why just about everybody, even जो slum के जो रहने वाले लोग हैं, बाकी सब लोग जो हैं, they are forced to send their kids to private schools, sir. बाकरे साहब, आपको लगता नहीं है time to change? I think we should change this now. बाकरे साहब. Rajiv ji, I agree with you that the education has to be on the top priority of any government, and Maharashtra's government is no exception for that. I am saying that, sir, आप मुझे बताइए, जो देश में 70 या मतलब 65 साल के बाद लोगों को शौचालय नहीं दिए गए थे, सर, आप 12 करोड़ शौचालय मोदी सरकार ने बनाए, तो मुझे ऐसा कहना है कि आवर कंट्री हैज लॉट ऑफ इश्यूज टू बी सॉल्व. शौचालय से लेके उज्ज्वला योजना में तो वापस गिनाना नहीं चाहूंगा पूरी लिस्ट, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस. देवेंद्र जी का फोकस एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रोथ पे, सब चीजों पे. सर, आई जस्ट वांट टू से कि सर्टन एक्सेप्शंस और सर्टन थिंग्स माइट बी हैपनिंग. तो आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में ऐसा कहाँ हो रहा है. आई वुड टेक इट अप विद द रिलेवेंट अथॉरिटी. आज आप देखिए आयुष्मान भारत का जो डैशबोर्ड है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डैशबोर्ड है, आपको पता चल जाएगा कि कितने आज हर जगह आयुष्मान भारत का इतना बड़ा यूज हो रहा है. तो मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी स्कीम में सर इम्प्लीमेंटेशन के फ्लॉज हो सकते हैं. वी डोंट डिनाई दैट, बट वी आर रेडी टू चेंज.